हाँ भाई, हेडिंग लगाओ, नया चैप्टर है ग्रेविटेशन। अब अपन फिजिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन फंडामेंटल सीख चुके हैं। वेक्टर सीख लिया, यूनिट डायमेंशन सीख ली, बेसिक मैथ्स काफी सीख ली, तो अब आपको आराम से समझ में आएगा। ग्रेविटेशन जिसको कहते हैं बेटा गुरुत्वाकर्षण, हाँ भाई सुनिए, ग्रेविटेशन क्या होता है? इस यूनिवर्स की एक वस्तु दूसरी वस्तु को ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन, क्या किसकी वजह से? जैसे दो चार्ज बॉडी है, एक प्लस एक नेगेटिव या दोनों प्लस, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तभी तो एक पॉजिटिव चार्ज हुई और एक। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स में किसका एक्सचेंज हुआ? ग्रेविटॉन नामक पार्टिकल्स का। आपको इतना ही नॉलेज रखना है, ग्रेविटॉन क्या होता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है, वो आपके कोई काम का नहीं। उसके लिए तो आप हायर लेवल की और इस बुक पढ़ोगे जब आपको पता चलेगा। आज तक तो कोई जेई एडवांस तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है। तो लिखो, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को ग्रेविटॉन नामक कण के आदान प्रदान के कारण, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को ग्रेविटॉन नामक कण के आदान प्रदान के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती है। यूनिवर्स में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को ग्रेविटॉन नामक कण के आदान प्रदान के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी है तो गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। गुरुत्वीय बल सिर्फ किसके लिए यूज होता है? अर्थ के लिए। यदि दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी है तो गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मेरे को पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है तो मैं गुरुत्वीय बल बोलूं, अच्छा लगता है। चंद्रमा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल बोलूं, अच्छा लगता है। पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ खींच रही है तो हम कहेंगे पृथ्वी चंद्रमा पे गुरुत्वीय बल लगा रही है। मतलब पृथ्वी हो दोनों वस्तुओं में से, दोनों में से कोई एक वस्तु पृथ्वी हो, चाहे मैं हो और पृथ्वी हो, चंद्रमा और पृथ्वी हो। अब चंद्रमा और सूर्य है तो वहां अपन गुरुत्वीय बल वर्ड का यूज नहीं करेंगे। कहा कौन सा वर्ड यूज करेंगे? छोटी सी बात है पर नॉलेज की बात बताऊं, कहीं आपको गुरुत्वीय बल वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि यहाँ पृथ्वी भी है चर्चा में। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों को कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जिम्मेदार है इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटॉन, फोटोन, मेसॉन। तो आप सोच ही नहीं पाओगे, ऐसे पता चल जाता है गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटॉन, ग्रेविटॉन से ग्रेविटी वर्ड आया है। समझ में आ गई बात? जैसे नाभिकीय बल के लिए जिम्मेदार है मेसॉन, पाई मेसॉनों का विनिमय, थोड़ा बहुत आपको कभी आइडिया पड़ा हो तुम लोगों ने तो। जैसे विद्युत बल के लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन। चुंबकीय बल के लिए फोटॉन्स। ऐसे मतलब सबके लिए अलग अलग कहानी है, सुनेंगे अपन धीरे धीरे सब सीखेंगे ये।
हाँ देखो, अब मेन पॉइंट अपना स्टार्ट हो रहा है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। ध्यान सुनो, ये दो वस्तुएं, पहली बात तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की कंडीशन बोलो। पॉइंट मास के दो बिंदुवत द्रव्यमानों के लागू होता है ना भाई, दो बिंदुवत द्रव्यमानों के लिए लागू होता है। सर्कल ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो सिखाऊंगा कैसे करते हैं। दो पॉइंट मास के लिए लागू होता है, जैसे एक पॉइंट मास ये रहा, दूसरा पॉइंट मास ये रहा, दोनों के बीच की दूरी बोलो। समझ नहीं आ रहा? तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बेटा, इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो m1 m2 के प्रोपोर्शनल होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। मैं ऐसे लिखूंगा नहीं भाषा में कि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमफल। इनको मिलाओगे तो फॉर्मूला बन जाएगा Fg प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां g एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिस g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इस g की वैल्यू, g की निर्भरता सिर्फ दो चीजों पर है, दो क्या सिर्फ एक चीज पर है। g का मान केवल यूनिट सिस्टम मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, यूनिट मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। दोनों द्रव्यमानों के मध्य उपस्थित माध्यम पर नहीं। जी का मान केवल और केवल को ऑनलाइन करें, माध्यम पर नहीं करता उसको ऑनलाइन करें, माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है। और जब जी माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी माध्यम पे, यही कारण है Fg का मान माध्यम पर निर्भर, बोलो ना, नहीं करता है। यही कारण है कि Fg का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इस पर एक क्वेश्चन APMT में आ चुका है भाई। क्या क्वेश्चन आया? आपके असल का मॉड्यूल हो, हैवी ग्रेविटेशन का मॉड्यूल को लाया, बोला था ना मैंने,
कोई लाया हो तो देखो एलन का मॉड्यूल ग्रेविटेशन का। कोई नहीं लाया, चलो कोई बात नहीं। एलन का सेकंड मॉड्यूल में होगा या तो थर्ड या सेकंड में मिल जाएगा ग्रेविटेशन। चलो अब कल लेके आना। तो मैं आपको सवाल बोल देता हूं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, ये क्वेश्चन APMT में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के दूरी को एक तरल से भर दिया जाए जिसका घनत्व आपेक्षिक घनत्व 3 है, तो बताओ पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में नया बल क्या होगा? आंसर बोलो। सेम रहेगा। ये सवाल आपको मिल जाएगा, आज घर जाकर देखोगे ना, मिल जाएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यहां तक कोई डाउट? अरे यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो। चलो भाई, हाँ भाई, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ये थ्योरी थी छोटी मोटी। हाँ, इसकी अपन वैल्यू लिख देते, यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करता ना, तो वैल्यू लिख दो भाई। SI वैल्यू बोलो या MKS वैल्यू बोलो, एक ही बात है। और CGS वैल्यू बोलो। आपको मैंने यूनिट डायमेंशन में बताया था, इसकी वैल्यू याद हो तो आपको बोलो। SI वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और मात्रक क्या आएगा? निकालो, G का मात्रक क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 9 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। G का मान केवल यूनिट सिस्टम पे, और G का डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह मैं आपको सब सिखा चुका हूं बेटा, वो कोई ऐसा विशेष है नहीं। अब एलन का मॉड्यूल रखोगे तो मैं क्लास में ही सब डिस्कस कर लूंगा भाई। लिखो, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट, ऐसा तो मैं लिख चुका हूं पहला पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल का पहला पॉइंट आप चाहो तो वापस लिख दो। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अब एलन का मॉड्यूल होता तो इसके नीचे अपन वो सवाल डिस्कस कर लेते, पर है नहीं, कोई बात नहीं, कल करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। दो द्रव्यमानों के बीच में माध्यम कुछ भी हो, गुरुत्वाकर्षण बल सेम रहेगा। सेकंड, गुरुत्वाकर्षण बल की परास क्या होती है? ये कमजोर बल है। कैसा बल है? दुर्बल और वृत्त परास का बल। बल की प्रकृति कैसी है? गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति दुर्बल है। दुर्बल क्या है? क्योंकि G का मान बहुत कम है ना। अरे G का मान कम है, ज्यादा है? कम है ना, तो बल का मान भी क्या आएगा? कम। तो गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति दुर्बल तथा वृत्त परास का बल है। वृत्त परास का बल है मतलब क्या हुआ? इसकी परास पता है कहां से कहां तक होती है? अंतर परमाणुीय दूरी से कहां से कहां तक होती है? इंटर एटॉमिक से इंटर सैटेलाइट। क्या बोलोगे? वृत्त परास का क्या मतलब है? कि दो क्रिस्टल में दो परमाणु कितने पास है? एंगस्ट्रॉम दूरी पर है, तो भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। मतलब एंगस्ट्रॉम से लगाकर और किलोमीटर तक काम करता है। और पृथ्वी और चंद्रमा कितना दूर है? लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी इनके बीच में क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वृत्त परास का बल है, यानी ये एंगस्ट्रॉम से लगा के किलोमीटर तक काम करता है। ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा। जैसे आप पृथ्वी से दूर जा रहे हो तो आप पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो रहा है, पर लग जरूर रहा है।
ठीक है, जैसे पृथ्वी से आप यात्रा शुरू करी कि आप चंद्रमा पे जाते हैं, अपन घूम के आते चंद्रमा पे, तो पृथ्वी चंद्रमा पे जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण बल घटता रहेगा, घटता रहेगा। बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पे नेट बल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उस पॉइंट पे पृथ्वी कहेगी तू मेरी ओर आजा, चंद्रमा कहेगा तू मेरी ओर आजा। अरे समझ में आ रही बात? तो ये दुर्बल है और वृत्त परास का बल है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी चंद्रमा में जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण बल एकदम से घटता घटता 0 हो जाएगा, नहीं होगा। पृथ्वी से काफी दूर जाओगे तब जाके 0 होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बात? क्लियर है सबको? अगला पॉइंट देखो, ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता, समझ में आ गया? दुर्बल क्यों है, समझ में आ गया? एग्जाम नीट में क्वेश्चन आ जाए, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति दुर्बल होती है, क्योंकि या कमजोर होती है, रीजन बताओ। क्योंकि जी का मान बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल वृत्त परास का बल है, क्यों? क्योंकि ये हर जगह लगता है, सार्वत्रिक है। 2 परमाणु के बीच में भी लगता है, 2 आकाशीय पिंडों के बीच में भी लगता है। सूर्य और पृथ्वी कितने दूर है? बहुत दूर है, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप सोच रहे होंगे सर फिर तो सूर्य और पृथ्वी यूं चिपक जाना चाहिए ना सर, सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? क्या बल का मान बहुत कम है, बहुत कम है। किसको छेड़ रहा है? F equals to G into mass of the earth into mass of the sun, और नीचे दूरी का स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ बहुत होता है, मास ऑफ द सन भी, दूरी भी ज्यादा है, तो अभी आंसर पावर में काफी अच्छा आएगा, निकाल के देख लेना। कौन बताएगा? क्या चीज? कौन सा तुल्य जाएगा? बस तुमने कभी सोचा ही नहीं ये चीज, गजब है। अरे पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे से चिपके क्यों नहीं? हाँ बोल 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 बोल, हाँ बोल, पहले तेरा जवाब देता हूँ, बोल। नहीं तूने क्या बोला? तूने बोला क्या? तेरे क्या लगता मेरे को सुनाई देता है? बोल कि रोज समझाऊं तेरे को? हाँ हाँ बोलो भाई। बेटा अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि यहाँ पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं हो पाएगी। समझ में आ रही ना बात? दिमाग में अच्छी तरीके से क्लियर कर लो। और तुम सोचो कि हम यहाँ कर लेंगे तो बता देना, हम भी यही बैठे। इसलिए पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजें फोकस मत करो। हमें फुर्सत नहीं है दूसरी चीजें, तुम्हें फुर्सत कैसे हो सकती है? पिताजी के एक्स्ट्रा पैसे है, चुपके से मेरे को लाके दे दो, क्या फर्क पड़ता है यार? पिताजी के पैसे बर्बाद होने तुमको दुख होता है क्या? कोई दुख नहीं होता है। दुख होया तो तुम चुपचाप पढ़ते, सुधर के पढ़ते, परवाही नहीं है पिताजी की। हाँ बोलो भाई, क्यों नहीं चिपके? जैसे आप मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करो तो मैं आपके पास आगे क्यों नहीं चिपक गया? कौन लगा रहा पीछे? पर नीचे किस पे? तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चिपक गया? खींच के नहीं तुम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल से मेरे को, तुम सब मिलके मेरे पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा नहीं लगा रहे हो? हाँ तुम ही थोड़ी खींच रहे हो, पीछे दीवार खींच रही, बोर्ड खींच रहा, स्विच खींच रहा, ये खींच रहा, पंखा खींच रहा है। अरे बोलो, यदि ये पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी और सूर्य से मिलकर ही बना होता तो पृथ्वी और सूर्य आज कभी भी चिपक जाते, आपको अलग अलग देखने को नहीं मिलते। पर ये पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी और सूर्य से मिलकर बना हुआ किसी और भी पिंड है। तो जब ये सूर्य इसको कह रहा है तू आजा मेरी तरफ, तो इसके पीछे जो बैठे वो भी तो खींच रहे हैं, तू कहां जा रहा है, तू कहां जा रहा है, तू कहां जा रहा है, तू कहां जा रहा है? इसमें नेट फोर्स कितना हो गया, सबने खींचा दो, इसलिए पृथ्वी वहीं टिकी हुई है। अरे समझे कि नहीं समझे? क्लियर है आपको? जैसे मैं आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा हूं? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आप लोग मुझे सब आगे खींचते हो, तो बोर्ड भी तो कह रहा है आंसर कहां जा रहे हो? मैं भी तो खींच रहा हूं, बोली मेरा द्रव्यमान कम है। दीवार कह रही मैं इतनी स्ट्रांग हूं नहीं, मेरा द्रव्यमान नहीं है क्या?
पंखे का नहीं है क्या? ये नीचे में प्लेटफॉर्म है, ये नहीं खींच रहा क्या? सब खींच रहा है। तो इन सब की वजह से मेरे पे नेट फोर्स क्या हो गया? इसलिए मैं नहीं चल सकता, आप मेरे को नहीं खींच सकते। समझ में आया? ऐसे फालतू जवाब मत दिया करो कि आपके अनजेबल लग रहा है, वो लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है। सही जवाब क्या है? क्योंकि ये ब्रह्मांड सिर्फ पृथ्वी और सूर्य से मिलकर नहीं बना हुआ है। इस ब्रह्मांड में और भी पिंड है। और भी पिंड नहीं होते तो सूर्य कभी खींच लेता पृथ्वी को अपनी तरफ, या पृथ्वी कभी खींच लेती सूर्य को अपनी तरफ। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे खींचते हैं? अरे खींचते नहीं खींचते हैं? तो सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो चिपक जाते हैं। तो नॉर्थ पोल को पीछे खींचने वाली चुंबक है और कोई लगा दो तो नॉर्थ पोल साउथ की तरफ जाएगी। नॉर्थ पोल पे साउथ पोल के चुंबकीय बल के अलावा और नॉर्थ पोल पे कौन सा चुंबकीय बल लग रहा है? कोई नहीं, तो चिपक गया। पीछे आप एक दो चुंबक और लगा दो जो उसको पीछे खींच ले। अब साउथ पोल जोर लगा लो तो नॉर्थ पोल उस पर जाके चिपकेगा नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तेरे कोई दिमाग में कीड़ा है क्या? तो तू चुपचाप क्यों नहीं बैठता है? तूने पीछे क्यों देखा? देखा तूने पीछे? क्यों देखा पीछे? कल से सही सही बैठ सकता है तो यहाँ जो शाम को आकर रिफंड ले जाना मेरे से फीस की। आ जाना शाम को पापा के साथ। नहीं चाहिए ऐसे पैसे हमारे को। हाँ ये रहा ना, ये पीएमटी लिख देख लेना एल के मॉड्यूल में। 2 स्क्वायर ऑफ मास m एंड कैपिटल लिख लो बोले क्वेश्चन। टू स्क्वायर ऑफ masses स्मॉल m एंड कैपिटल M और इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है? अब इसने सवाल चेंज कर दिया दिनेश थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। वहां उस समय पृथ्वी और चंद्रमा ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो चलेगा, कोई बात नहीं। 2 स्क्वायर है स्मॉल m और कैपिटल M का, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? F। अब क्या किया, ये स्मॉल m ये रहा और कैपिटल M ये रहा और इनके बीच में ये कोई लिक्विड भर दिया। उस लिक्विड का विशिष्ट गुरुत्व जानते हो? विशिष्ट गुरुत्व बोलो या आपेक्षिक गुरुत्व बोलो या आपेक्षिक घनत्व बोलो, वो 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब बताना है आपको इसके बीच में नया फोर्स क्या होगा? F डैश। नया फोर्स F डैश क्या होगा? बोलो। सेम ही होगा। बीच में माध्यम नहीं था तब F था, माध्यम भर दिया तब भी क्या रहेगा? F भी रहेगा। विशिष्ट गुरुत्व, आपेक्षिक गुरुत्व, सापेक्ष घनत्व, इनका कोई मात्रक होता ही नहीं। मैंने यूनिट डायमेंशन में लिखा होगा पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। हाँ चले भाई आगे। ठीक है आगे चलू मैं। कौन सा पॉइंट था ये? सेकंड। अगला पॉइंट देखो भाई, थर्ड पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल अध्यारोपण का सिद्धांत
अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। क्या मतलब है इसका? पहले तो एक चीज ध्यान रखो, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन सभी सदिश राशियां करती है। अरे बोलो, और सदिश राशि का परिणामी सदिश योग से ज्ञात करना, उसको क्या कहते हैं? और बोलो ना, उसको क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। मैं फिर कह रहा हूं, साइंस की भाषा में अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं, मैथ्स की भाषा में सदिश योग बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखो, ये तीसरा पॉइंट चल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल पे, समझ में आ रहा है? ये देखो, एक द्रव्यमान यहां पड़ा, ये m0, परीक्षण द्रव्यमान। परीक्षण द्रव्यमान उसको बोलते हैं जिसपे हम परिणामी बल ज्ञात करते हैं। बोलो, परीक्षण द्रव्यमान किसको बोलते हैं? एक ये रहा m1, एक ये रहा m2, ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, 0, 0, और इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 2, 0, 0, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको 0, 3, 0। तो आपको नेट बल ज्ञात करना है किसके ऊपर? m0 के ऊपर। और नेट बल ज्ञात करना, उसी का दूसरा नाम क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत यार। और क्या है बताओ? इस m0 को कौन कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ये m1 कह रहा है तू मेरी ओर आजा। तो m0 पे ध्यान सुनो, m0 पे जो 1 ने जो फोर्स लगाया, दिस इज F01, और m2 ने m0 पे जो फोर्स लगाया उसको बोलते हैं F02। अब इन दोनों का परिणामी ज्ञात करना, तो क्या करूं? इनका सदिश योग कर लूं, F01 प्लस F02। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये m1 इसको अपनी तरफ खींच रहा है और m2 इसको अपनी तरफ खींच रहा है। खींच रहा है नहीं खींच रहा है? अब गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला बोलो। F01 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m1 और फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m2। भाई जिस पर लग रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है, जिस पर लग रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है। फोर्स का फॉर्मूला बोलो, G m1 m0 बट्टा, ये डिस्टेंस बताओ कितनी है? 2 का स्क्वायर। और डायरेक्शन बोलो, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये x है और ये y है, i क्या? हमेशा अपन कैसे लिखते हैं? सदिश बराबर सदिश का परिमाण इंटू, वापस बोलो, सदिश बराबर सदिश का परिमाण इंटू, अगला बोलो, अगला बोलो, G m2 m0 लिखो या m0 m2 लिखो, बात एक ही है। डिवाइड बाई नीचे ये डिस्टेंस कितनी है? 3 का स्क्वायर, और डायरेक्शन बोलो j क्या। सॉल्व कर दो, आंसर है ये। अब इसका परिमाण ज्ञात करना है तो कैसे करोगे? i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग। इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत यार। और क्या है? किसी एक पे परिणामी ज्ञात कर रहे हैं बाकी सबकी वजह से। अब आपको ऐसे बोलना, गुरुत्वाकर्षण बल अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है, अर्थात इसके अनुसार किसी परीक्षण द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल बाकी सभी द्रव्यमानों के गुरुत्वाकर्षण बल के सदिश योग के बराबर होता है। मैं कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ी दिला रहा हूं आपको। और अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन चाल करती है नहीं करती? स्पीड। क्यों? सदिश राशि है। तो आपने जो सदिशों का योग पढ़ा ना, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम, वो एक तरह से क्या था? अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आ रही बात? अब डरना मत, फिजिक्स में कहीं अध्यारोपण का सिद्धांत आ जाए तो आप लोग, ये सवाल में किसी को कोई डाउट है तो बोल दो कि सर मैंने परिणामी गुरुत्वाकर्षण के लिए, ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है, मैं वेट कर रहा हूं। शायद एलन के मॉड्यूल में भी ऐसा सवाल है, वहां वैल्यू दी हुई है सॉल्व करने के लिए। ये था अपना पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पे निर्भर नहीं करता है, याद रह जाएगा। दूसरा पॉइंट नंबर बल सेकंड था, दुर्बल होता है,
और दीर्घ परासी होता है, मतलब वृद्ध परास का होता है। मतलब क्या, अगर एक और अक्ष ले ले तो क्या सर, जेड एक्सिस पे एक और कण रख दे तो यहाँ पे, तो वो भी इसको खींचेगा, तो परिणामी कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालोगे? तो अब यहाँ और आ जाएगा जी, सुन बेटा, m3 m0 अपॉन जो भी डिस्टेंस दी उसका स्क्वायर और k कैप, बस। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया? चलो भाई, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। ये ग्रेविटेशन आपका स्टार्ट हो गया भाई। आज कौन सा वार है? ट्यूसडे। हाँ मंगलवार है ना, ठीक है। अभी तो सैटरडे तक क्लास है, वह तो संडे को भी क्लास होगी इस बार। हाँ संडे को भी क्लास लेंगे भाई आपकी। हाँ तो फिर आगे दिवाली की छुट्टियां हैं, ऐसे भी क्या करोगे, तो संडे को क्लास रखेंगे तो अपना सिलेबस काफी खींची जाएगा भाई। ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा, तुम घर जाके आराम से एलन का मॉड्यूल कर लेना। कितने बजे होता है? 1 से 4, हम तो सुबह सुबह फ्री कर देंगे।